हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और करियर ओरिएंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइज़र या सेफ्टी इंजीनियर बनना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ काम ही नहीं बल्कि उससे जुड़े कानून, लॉज, एक्ट, सेक्शंस की भी अच्छी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करते समय आपको वर्कर्स को गाइड करना होता है, सेफ्टी इंश्योर करनी होती है और कई बार लीगल कंप्लायंस हैंडल करना पड़ता है। आज का जो टॉपिक है हमारे महत्वपूर्ण लॉस के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं एचएससी से जुड़े 20 महत्वपूर्ण कानून, इम्पोर्टेंट लॉज जो हर सेफ्टी प्रोफेशनल को जानना बेहद ज़रूरी है, पता होना चाहिए। फैक्ट्री एक्ट 1948 सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कानून है। फैक्ट्री एक्ट 1948 यह फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर को सुनिश्चित करता है। इसमें वेंटिलेशन, लाइटिंग, मशीन, वर्किंग हॉर्स जैसी चीज़ों के नियम दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। यह एक्ट उन वर्कर्स के लिए है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। इसका उद्देश्य यह है मजदूरों का शोषण रोकना और उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट रूम, कैंटीन एक्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। यह एक्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए बना गया है। इसमें फॉल प्रोटेक्शन, स्कैफोल्डिंग सेफ्टी, पीपीज यूज़ जैसे नियम शामिल है। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट 1923। अगर किसी वर्कर्स को काम के दौरान इंजरी या एक्सीडेंट होता है तो एम्प्लॉयर को कंपेंसेशन देना पड़ता है। यह एक्ट उसी को रेगुलेट करता है। इंडस्ट्रियल डिपोजिट एक्ट 1947। यह एक्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में होने वाले डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है, जैसे टर्मिनेशन, स्ट्राइक्स, लायऑफ्स एक्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इस एक्ट में के तहत वर्कर्स को मिनिमम वेजेस देना जरूरी है। यह एक्सप्लोजन को रोकने के लिए बनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। यह सुनिश्चित करता है कि वर्कर्स को समय पर सैलरी मिले और अननेसेसरी डिडक्शन ना हो, इसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई एक्ट 1948। इसमें वर्कर्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, सीकनेस बेनिफिट्स मिलता है, मैटरनरी बेनिफिट मिलते हैं, एक्सीडेंट कवरेज होता है। उसके बाद में ईपीएफ एक्ट 1952। यह एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए इस सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ में जमा होता है। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यह एक्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है और हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट इसमें कवर होता है। उसके बाद बात करते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। यह पानी के पोल्यूशन को रोकने के लिए बनाया गया है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डालना इलीगल है, यह इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद बात करते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। यह एक्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए है, इंडस्ट्रियल को इमिशंस लिमिट फॉलो करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। इसमें हजार्डियस मटेरियल्स को सेफली हैंडल और डिस्पोज करने के रूल्स में के बारे में दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। अगर किसी की हजार्डियस इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट होता है तो विक्टिम को तुरंत कंपेंसेशन मिलना चाहिए। वो सब इंफॉर्मेशन इस एक्ट में दर्शाया गया है। उसके बाद बात करते हैं बॉयलर्स एक्ट 1923। यह बॉयलर्स के सेफ ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। रेगुलर इंस्पेक्शन जरूरी होता है, ये सब इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद पेट्रोलियम एक्ट
1934 यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। हाईली फ्लेमेबल होने के कारण स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लोजिव एक्ट 1884। यह एक मटेरियल्स को हैंडलिंग और स्टोरेज के लिए बनाया गया है। उसके एक्सप्लोजिव मटेरियल के बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसका अमेंडेड हुआ था 2019 में। यह रोड सेफ्टी से जुड़ा सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है। ड्राइवर्स रूल्स, पेनाल्टीज, व्हीकल सेफ्टी, इन सब के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दर्शाई गई है। उसके बाद में नेशनल सेफ्टी पॉलिसी, यह गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई गाइडलाइन है जो इंडस्ट्रीज में सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, यह नया कोड है जिसमें नई पुरानी लॉज को कंबाइन किया गया है। इसका उद्देश्य वर्कर सेफ्टी, बेटर वर्किंग कंडीशन, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, इसके बारे में इसमें दिया गया है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये सारे लॉज जानना ज़रूरी क्यों है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर आप एचएससी फील्ड में हैं तो आपको ऑडिट्स फेस करने होते हैं, इंस्पेक्शन करने होते हैं, कंप्लायंस मेंटेन करने होते हैं। और अगर आपको लॉज पता नहीं होंगे तो आप ना खुद सेफ रह पाएंगे और ना ही दूसरों को सेफ रख पाएंगे। इसीलिए ये सब चीज़ों की जानकारी अपने को रहना ज़रूरी है। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो ये लॉज अपने को उस एक्सीडेंट होने के बाद में जो चैलेंजेस फेस करना होता है, तो ये सब चैलेंजेस से ये लॉज हमको बचा सकते हैं और हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन लॉज की नॉलेज से आप वर्कर्स को सही ट्रेनिंग दे सकते हैं, एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट को गाइड कर सकते हैं, लीगल इश्यूज से बच सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आप एक सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं अगर आप नया करियर ज्वाइन कर रहे हैं एज ए सेफ्टी में। तो दोस्तों, आज हमने जाना एचएससी फील्ड के 20 सबसे महत्वपूर्ण कानून के बारे में। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो इन लॉज को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। थैंक यू।